इसका मूल मकसद यह है कि वसंतोत्सव, वसंत का मतलब है कि यदि हम वसंत के, पाणिनि ने 6 अर्थ बताए। पाणिनि हमारे यहाँ के बहुत बड़े ऋषि हो चुके हैं और हमारे यहाँ तो सभी तरह के ऋषि हुए। वशिष्ठ हुए हैं, विश्वामित्र हुए हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को, चिंतन को सामने रखा। मार्कंडेय हुए हैं जिन्होंने शक्ति की आराधना कैसे की जाए, भगवती शक्ति को कैसे प्राप्त करें, इसको स्पष्ट किया है। तो मलुकदास जी भी हुए जिन्होंने कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कुछ काम नहीं करना चाहिए, ऐसे भी ऋषि हुए हैं, उनको भी हमने ऋषि माना है। ये तो जिसको जो ऋषि अच्छे लगे उसका चिंतन और प्रक्रिया है। पाणिनि भी अपने आप में एक अद्वितीय ऋषि बने और उन्होंने वसंत के 6 अर्थ बताए। आज का वसंत की पंचमी है, वसंत ऋतु है और वसंत का तात्पर्य है कि हम ये पूरे जीवन भर, पूरे वर्ष भर संत की तरह रहें। बसंत जैसा एक संत रहता है, निष्प्रह, निश्चिंत, निर्भीक, बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के, ठीक उसी प्रकार से न हम कीचड़ में ग्रस्त के जीवन में लिप्त हों, न हम दूसरे किसी कार्य में लिप्त हों, बहुत ज्यादा आसक्तिपूर्ण नहीं हो, बिल्कुल एक आनंद के साथ इस पूरे वर्ष को व्यतीत कर दें संत की तरह। जो कुछ भी है जिस तरीके से मिल जाता है वह मिल जाए। इस प्रकार के जीवन को जीने की जो प्रतिज्ञा है, जो कला है, जिसको सीखने की चिंतन है, वह आज के दिन गुरु के माध्यम से सीखा जा सकता है। गुरु के माध्यम से क्यों सीखा जाएगा? इसलिए कि मैंने प्रारंभ में तुम्हें कहा कि तुम्हें तो जीवन जीने की कला का ज्ञान है ही नहीं। तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं जीवन कैसे जीऊं। तुम्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि मुझे जीवन को जीने के कौन सी क्रियाएं अपनानी चाहिए। इसलिए या तो संत का जीवन जीना चाहिए या संत बसंत। अब जो कुछ भी मैंने जितना कर दिया बस अंत है। अब जो दुख कर दिए, जो पाप कर दिए, जो छल कर दिया, जो झूठ कर दिया, जो आज कम से कम पीस खड़ा होकर के देखूं कि इतना जो झूठ, छल और कपट से मैं संपत्ति बटोरूंगा, क्या होगा उससे? बस बहुत हो गया। अब मैं वापिस आत्मविश्लेषण करूं, अब मैं समझूं कि क्या इस प्रकार से झूठ और छल और कपट से मैं संपत्ति बटोर करके जो बच्चों के लिए या संतान के लिए इकट्ठी कर रहा हूं, क्या उचित है? क्या मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि बस मैं जीवन भर इस प्रकार से पिसता रहूं और इस जीवन को समाप्त कर दूं? तो एक संकल्प लेने का दिन है कि बस अंत, बस बहुत हो गया। तीसरा उन्होंने अर्थ बताया है कि बसंत का तात्पर्य है प्रफुल्लता, जीवन का उमंग, जीवन का जोश, जीवन का आनंद, जीवन की कला। हम जिस प्रकार से भार में जीवन जी रहे हैं, भार में जीवन का तात्पर्य है कि हमारे अगर चेहरे देखे जाएं, आप सुबह उठ करके अपने खुद के चेहरे को शीशे में देखें तो आप बड़ा डरावना लगेगा। उसमें कोई मुस्कुराहट नहीं है, उसमें कोई खिलखिलाहट भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे जबरदस्ती आपको खड़ा कर दिया गया है। आपके जीवन में कोई उमंग नहीं है और आप किसी को भी बिल्कुल कुरेद करके पूछें भाई क्या हाल चाल, अरे सब ठीक है भैया, बस चला जा रहे हैं, चल रहे हैं। अरे क्या हुआ? अरे बस आप क्या बताएं सर, वो इंदिरा गांधी साली बहुत थी, मर गई, वो बहुत गड़बड़ थी, अब साहब ये आ गए, अब ये क्या कर लेंगे? अरे तुम तो अपने घर का तो संभाल लो, वो करेंगे जो कुछ करेंगे, नहीं करेंगे, मगर राजनीति में सभी परफेक्ट हैं। यहाँ भारतवर्ष में 4 आदमी खड़े होंगे तो वो मगर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सब मूर्ख, कोई गधा है? अब गालों चौक को क्या करने की जरूरत है? रूस को तोड़ने से? अरे भाई उनको पूछना था, तुम्हें ज्ञान था नहीं और तुम्हें पूछा नहीं, बहुत गलती हो गई उनके। मगर तुम जवाब जरूर दोगे कि गुरुजी ये आप खुद देखिए, ये मिनिस्ट्री सर बहुत बदमाश है गुरुजी, बहुत चोर है। अब वो तो सब बदमाश हैं और चोर हैं, मगर मैं फिर सोचता हूँ कि आप खुद क्या हैं, कैसे हैं, तो इसका कोई उत्तर नहीं। तो ये हमारे जीवन का एक चिंतन, एक प्रक्रिया, हमारे भार बन गया है। जीवन एक भार बन गया है जिसमें केवल दूसरों की आलोचना हमारे जीवन में रह गई है। हमारे जीवन का खुद का कोई विश्लेषण नहीं रहा।
हम अपने जीवन के बारे में चिंतन नहीं करेंगे। हम दूसरों की आलोचनाएं, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की गलतियां, दूसरों की त्रुटियां निकालने की कोशिश तो करेंगे। और वसंत ऋतु इस बात का सूचक है कि हम नए सिरे से उन रहस्यों को, उस कला को गुरु से सीखें जिसके माध्यम से जीवन में आनंद आ सके, जिसके माध्यम से जीवन में प्रसन्नता आ सके, जिसके माध्यम से अपने शरीर में, अपने प्रकृति में, अपने स्वभाव में एक वसंत ऋतु का आगमन हो सके। वसंत का तात्पर्य एक ताजी हवा, ठंडी हवा, मस्त करने वाली हवा, एक नयापन। चौथा उसने अर्थ बताया है, जो कुछ हो बिल्कुल नए सिरे से, नए तरीके से हो, नया हो। जो कुछ पुराना है वो समाप्त हो जाए। यदि आप बाहर खड़े होकर देखें तो सारे नीम के पत्ते झड़ गए। अब जो भी आज से आएंगे बिल्कुल नए पत्ते आएंगे। जितने पेड़, जितने पौधे हैं, वे सब पुराने पत्तों को तोड़कर फेंक दिया है। वे फेंक सकते हैं। उन्होंने अपनी पुरातनता को खत्म करने की कोशिश की है, हम नहीं कर रहे। हमारे अंदर जो भी पुरातनता है, जो प्राचीनता है, जो हमारे अंदर स्वार्थ है, जो हमारे अंदर दब्बूपन है, वो ज्यों का त्यों है। इस साल भी हम उसी को लेकर के ही चलेंगे। नवीनता नहीं आ सकेगी। नवीनता आ सकेगी ज्ञान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, विचार के माध्यम से, एक संसर्ग और संपर्क के माध्यम से, गुरु के चरणों में बैठने के माध्यम से, जीवंत व्यक्तित्व के साथ रहने के माध्यम से। हम मुर्दों की संगति करेंगे, हम खुद मुर्दे होंगे। यदि हम एक छल छलाते हुए किसी व्यक्तित्व के साथ बैठेंगे, हमारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। जिस समय हर क्षण एक नवीनता का चिंतन कर सके, नवीन तरीका निकाल सके। वसंत का तात्पर्य है कि हम जो कुछ करें एक नवीनता के तरीके से करें, नवीनता के ढंग से करें। हमारे जीवन का एक उद्देश्य नवीन हो। पांचवा अर्थ वसंत का तात्पर्य है पूर्ण लक्ष्मी प्राप्त करने की क्रिया। वसंत का मतलब है लक्ष्मी। वसंत का एक ही अर्थ नहीं होता। लक्ष्मी का मतलब है जीवन में उन्नति, व्यापारिक उन्नति, प्रोग्रेस, सुख, शांति, सौभाग्य, धन, द्रव्य, ऐश, आराम, ये सब कुछ भी जीवन में होने चाहिए। वह भी आज का ही दिन है जिस दिन हम अपने व्यापार के माध्यम से चिंतन करें कि मेरा व्यापार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो कारण क्या है? कई कारण हो सकते हैं। आज से 20 साल पहले दूसरे कारण थे, आज से 50 साल पहले व्यापार नहीं चलने के दूसरे कारण थे, आज दूसरे कारण है। उन कारणों का भी चिंतन करने की क्रिया या लक्ष्मी को प्राप्त करने की क्रिया या किन मंत्रों के माध्यम से हम लक्ष्मी को अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपने पास ला सकते हैं, यह वसंत इस बात का सूचक है। और छठा अर्थ है कि हम अपने जीवन में बुद्धि को प्राप्त करें, हमारी बुद्धि प्रखर हो, स्मरण शक्ति हमारी तेज हो, हम वाक चातुर्य है, बोलने की कला आ सके, सरस्वती दिवस बन सके, हम अपनी पर्सनालिटी के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से सामने वाले पर छा सके, सम्मोहन कर सके, हम बोले और सामने वाला सुनता रहे, हम बात करें और सामने वाले पर प्रभाव हो। आज का युग एक दूसरे प्रकार का युग हो गया है। यह युग और आज से 10 साल पहले का युग में अंतर है। आज यदि आपके पास व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, बातचीत करने का तरीका है, शब्दों के माध्यम से प्रभाव डालने का तरीका है, तो आप ज्यादा सफल हैं। यदि आप इस लक्ष्मी की उपासना करते हैं, व्यापार करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, तो आप ज्यादा सफल हैं। इन 6 अर्थों को एक साथ संपन्नता देने का तात्पर्य वसंत है। और इस श्लोक के पहले चरण में, पहली लाइन में यही बताया है कि हम इन 6 बिंदुओं को एक साथ प्राप्त कर सके। जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो। अब दूसरी लाइन में बताया किस तरीके से हो, और उसने बताया कि पारिजातोक्त उस क्रिया के माध्यम से जो प्रयोग किया जाए। मनुष्य के जीवन में मनुष्य अपने आप में चाहे कि मैं पूर्णता प्राप्त कर लूं, आज के युग में संभव नहीं है। पहले के युग में भी संभव नहीं था। जीवन तो जी सकते हैं, रोटी कमा के खा सकता है आदमी, मगर संपन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। आप एक किताब याद कर सकते हैं, 400 श्लोक याद कर लेंगे, 600 श्लोक याद कर देंगे जिंदगी में, मगर आप हजारों ग्रंथ आप याद नहीं कर सकते, स्मरण नहीं कर सकते। आप 2000, 5000, 25000 कमा सकते हैं, आप लखपति करोड़पति एकदम से नहीं बन सकते साल भर में। इसके लिए अगर आपके पास देवी कृपा नहीं है या देवताओं का आपके पास सहारा नहीं है, तो आप जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मनुष्य के माध्यम से सफलता नहीं मिल सकती।
मनुष्य को ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, सहायता नहीं। वह तो उसके अंदर तो जलन है, ईर्ष्या है, ऊपर से बहुत मीठा बोलेगा मगर अंदर उसके अंदर वो नहीं है कि जीवन का आनंद ले। हम यहाँ बैठे हैं, उमानंद जी भजन गा रहे हैं, हम जीवन का एक आनंद ले रहे हैं, यह भी जीवन का एक आनंद है। हम यज्ञ कर रहे हैं, यह भी जीवन का एक आनंद है। व्यापार के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्त कर रहे हैं, यह भी जीवन का आनंद है। हम जीवन में कहां और किस प्रकार से आनंद प्राप्त कर सके, वह जीवन की क्रिया हमें ज्ञात होनी चाहिए। और इसीलिए दूसरी पंक्ति में कहा है कि गुरु आज के दिन अपने शिष्यों को वह मंत्र या वह साधना दे जिसके माध्यम से उसकी इन इच्छाओं में से सारी इच्छाएं पूरी हो सके। ये गुरु का कर्तव्य है। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु के पास पहुंचे, इसके बाद शिष्य के कर्तव्य खत्म हो जाता है। ये तो ड्यूटी उसकी है कि वो शिष्य के पास आए, गुरु के पास आए, अपने प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में उनके चरणों में जाके बैठे। बुद्धि लेकर के और अपने आप अहमन्यता लेकर के, घमंड लेकर के और अहंकार लेकर के गुरु के चरणों में बैठोगे तो गुरु को तुमसे तो ज्यादा अहंकार होगा, तुमसे ज्यादा ज्ञान होगा, उसको तुमसे ज्यादा चिंतन होगा। बिल्कुल जो घड़ा भरा हुआ है फुल, उसमें वो और डालेगा भी क्या, कितना डालेगा? तुम्हारे अंदर तो एक भी बूंद और डालेगा तो घर में पानी निकल जाएगा, क्यों? तुम पहले ही घमंड से भरे हुए पूरे कि मैं मतलब मेरे कारखाना है बहुत बड़ा। गुरु जी के देखिए ऐसे कुछ। अब गुरु में तुम्हें ज्ञान कितना दे? या तुम्हारा पूरा जीवन का आधार ही अविश्वास पर है? देवताओं की सहायता कैसे मिल सकती है? क्या हो सकता है? जिनको आस्था ही नहीं है अपने जीवन के प्रति, वह जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। जिसको आस्था नहीं है अपनी पत्नी के प्रति, उसका ग्रस्त जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता। जिसको आस्था नहीं है गुरु के प्रति, वह ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता। आस्था तुम्हारे अंदर पैदा होनी चाहिए, आस्था कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। विश्वास तो पहले तुम्हारा हो, वह विश्वास अपने आप में मजबूत प्रक्रिया कर सकेगा वो, यदि आप में विश्वास हो। नकली विश्वास से काम नहीं चलेगा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।